ये पहले मेरे दिमाग को मुझे समझाना पड़ेगा, यानी कॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा, विचारों के स्तर पर अपने आप को समझाना पड़ेगा, बार-बार समझाना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा, डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा और फिर उसके साथ में इसके बावजूद जब भी मन में ईर्ष्या आएगी, जब भी द्वेष लगेगा, तब मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा कि द्वेष करना योग्य नहीं, ईर्ष्या करना योग्य नहीं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अमर सिंह चंदेला जी, इनका सवाल है कि जब लोगों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये जो हमारे मन में है उसको किस ढंग से सम्मोहन के द्वारा हैंडल किया जा सके, यानी कि उस पर विजय प्राप्त की जा सके। सबसे पहले मैंने जैसा आपको कहा, मुझे पता नहीं आपने ए कोर्स किया, बी कोर्स किया या फिर सी कोर्स कर रहे हो। जो भी है, ए कोर्स में इस बात को हम बहुत विस्तार से इसके बारे में सोचते हैं। जो लोग जिन्होंने वर्कशॉप नहीं किए उनके लिए कहूंगा, ए कोर्स यानी स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला अभ्यासक्रम ए कोर्स ए होता है। ये अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए सम्मोहन के जरिए कैसी पर्सनालिटी डेवलप करे, ये विषय आपको 5 दिन में, अभी 6 दिनों में सिखाया जाता है। ये 6 डेज वर्कशॉप होता है। अब यहां पर हमें ये ध्यान में लाना होगा खुद के, कि मैं सही में किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं करना चाहता हूं, सही में किसी का द्वेष नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये इंसान की फितरत है या फिर उसके जन्मजात स्वभाव का हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। यानी इंसान तो ईर्ष्या करेगा, प्राणी भी दूसरे की ईर्ष्या करता है, दूसरे के साथ में स्पर्धा करता है, दूसरे का द्वेष करता है। तो प्राणी जगत का हिस्सा होने के कारण इंसान भी, शायद उसमें द्वेष, ईर्ष्या और बाकी चीजों का फर्क नहीं किया जाता होगा बाकी प्राणी जगत में, लेकिन इंसान में ये फर्क कर सकते हैं। तो हमें दूसरे के बारे में ईर्ष्या होती है, दूसरे का द्वेष लगता है। ईर्ष्या इसलिए होती है कि हम कंपैरिजन करते हैं, कोई हमसे बेहतर है, गुणों में बेहतर है, सांपत्तिक स्थिति में बेहतर है, दिखने में बेहतर है, किसी बात से बेहतर है, किसी की बीवी ज्यादा अच्छी है हमसे। ये किसी भी बात पर हम दूसरे के साथ में ईर्ष्या कर सकते हैं और द्वेष भी कर सकते हैं। इसी ईर्ष्या का रूपांतरण द्वेष में हो सकता है, या फिर किसी के साथ में हम द्वेष अलग से निर्माण कर सकते हैं। यानी कोई किसी ने हमारे साथ में बुरा बर्ताव किया है, हमारे साथ में धोखा किया है, हमें नकार दिया है, इन कारणों से भी हम दूसरों का द्वेष कर सकते हैं। कभी कभी ईर्ष्या और द्वेष साथ में आते हैं, कभी कभी द्वेष अलग व्यक्तियों का होता है, ईर्ष्या अलग व्यक्तियों की होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बात और एक बार ठीक ढंग से रखूंगा सबके सामने, कि इंसान के जन्मजात यानी प्राणी जगत का एक हिस्सा कर कर स्वभाव होते हैं, ये कहने के लिए आज के जमाने में गुंजाइश नहीं है। यानी ईर्ष्यालु होना, द्वेष करना, ये इंसान का मूल स्वभाव है, ये कहना साइंटिफिक नहीं होगा। हम हमारी भावनाएं और ईर्ष्या, चाहे द्वेष, चाहे प्रेम हो, चाहे गुस्सा हो, सभी प्रकार की भावनाएं और स्वभाव एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए बचपन से संस्कारों से जो हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बनता है, हमारे भावनाओं का हिस्सा बनता है। यानी इसका मतलब ऐसा है कि हम अगर आज आज के इस क्षण में हम किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी का द्वेष कर रहे हैं,
तो ये ईर्ष्या करने का स्वभाव, द्वेष करने का स्वभाव, ये भावना हमने संस्कारों से एडॉप्ट की है, आत्मसात की है, स्वीकार की है, एक्वायर की है। ये हो सकता है कि ये संस्कार हमारे घर के हो, ये संस्कार हमारे स्कूल के हो, ये संस्कार हमने समाज से उठाए हो। हम बाकी लोगों को ईर्ष्या करते हुए देखते हैं, हमारे घर के लोगों को दूसरों की ईर्ष्या करते हुए देखते हैं, आस पड़ोस के लोग दूसरों की ईर्ष्या करते हुए हम देखते हैं, उसी ढंग की हम बात करते हैं और इन चीजों को अक्वायर करते हैं। हमें अगर ये बदलाव करना है, और ये संभव है, हर एक के जीवन में ये संभव है। हर व्यक्ति चाहे तो ईर्ष्या मुक्त हो सकता है, द्वेष मुक्त हो सकता है। इसके लिए हमें कोशिश करनी होती है। ये जो संस्कारों के द्वारा हमने जो लर्न किया है, सीखा है, उसको अनलर्न करना पड़ेगा, उसे हमें मिटाना पड़ेगा। अभी मिटाने का तरीका होता है नया कुछ सीखना, लोगों से प्रेम करना सीखना, अपनापन महसूस करना सीखना, हर व्यक्ति की तरफ इंसान कर कर देखना सीखना। इसलिए सबसे पहले मैंने एक कोर्स में भी सिखाया है कि जो भी चीज हम हमने स्वीकारना चाहते हैं, व्यक्तित्व में बदलाव करना चाहते हैं, नई भावना स्वीकारना चाहते हैं, नया गुण या फिर नया स्वभाव स्वीकारना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमारे ब्रेन ने स्वीकारना चाहिए, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड ने स्वीकारना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने आप को समझाऊंगा कि मैं किसी की ईर्ष्या नहीं करूंगा। ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं होता है। और ये एक समय में केवल एक वाक्य से हम अपने आप को समझा नहीं सकते, उसके लिए कई वाक्यों का हमको उपयोग करना पड़ता है। भाई ईर्ष्या कर कर क्या फायदा होता है? वो मुझसे ज्यादा होशियार है, अच्छी बात है, इस बात का तो स्वागत होना चाहिए। दुनिया में मैंने अकेले ने होशियार होना चाहिए आवश्यक है क्या? मुझसे कोई बहुत होशियार हो सकता है, वो मुझसे बेहतर दिखता है, उसके पास मुझसे अच्छी बीवी है, उसके पास मेरे से अच्छा घर है, उसके पास ये है, वो है, फलाना है। ठीक है भाई, होने का उसको अधिकार है। मुझसे कुछ लोग बेहतर रहने ही वाले, मैं सबसे बेहतर रहूं ये मेरा आग्रह क्यों हो? हाँ, मैं अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बेहतर बनने की कोशिश करते जाना, ये मेरा अधिकार है, मैं वो करते जाऊंगा। हो सकता है कल जाकर मैं उससे बेहतर बनूं, लेकिन ईर्ष्या मैं उसकी नहीं करूंगा, उसका द्वेष नहीं करूंगा। ये मुझे बार बार समझाना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो मुझे ये भी समझाना पड़ेगा कि जिसका मैं द्वेष करता हूं क्योंकि मेरे साथ उसने बुरा बर्ताव किया था। ठीक है, उसने बुरा बर्ताव किया, मेरा अपमान किया, मैंने भी उसका तपाक से जवाब तो दे दिया। अब क्यों मैं उसका द्वेष करूं? ठीक है, उसने गलत किया, ये गलत किया, उसके पीछे उस पर आज तक हुए हुए संस्कार जो है, उस कारण शायद उसने ये गलती की। उसके स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का ये हिस्सा है, इसलिए उसने गलती की। जाने दो, वो कैसा भी बर्ताव करे, मैं उसका द्वेष नहीं करूंगा। और मित्रों, ये संभव है, ये पहले हमको कॉन्शियस माइंड से हमको समझाना पड़ेगा, और फिर सब कॉन्शियस लेवल पर हमें इसमें बदलाव लाने के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। यानी जिस प्रसंग के कारण मुझे ईर्ष्या तीव्रता से महसूस हुई, ऐसा अगर कोई प्रसंग है तो उसको मैं फिर से सम्मोहित अवस्था में रीविजुअलाइज करूंगा। उस प्रसंग को बगैर ईर्ष्या के खत्म होते हुए मैं विजुअलाइज करूंगा, और उसके बाद में उसको पॉजिटिव सजेशन जोड़ दूंगा, जिसको हम पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन कहते हैं, यानी डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का मैं उपयोग करूंगा। इस ढंग से मैं ईर्ष्या और द्वेष दोनों मेरे जीवन से निकाल सकता हूं, लेकिन ये लंबी प्रोसेस है।
ये पहले मेरे दिमाग को मुझे समझाना पड़ेगा, यानी कॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा, विचारों के स्तर पर अपने आप को समझाना पड़ेगा, बार-बार समझाना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा, डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा और फिर उसके साथ में इसके बावजूद जब भी मन में ईर्ष्या आएगी, जब भी द्वेष लगेगा, तब मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा कि द्वेष करना योग्य नहीं, ईर्ष्या करना योग्य नहीं। ये प्रयास मेरे जीवन में मैं कर पाया। अब मुझे संस्कार भी एक तरफ सामान्य संस्कार मिले, जो आप मेरे जैसे हर व्यक्ति को मिलते हैं। और दूसरी तरफ मैंने विनोबा जैसे बहुत बड़े आदमी, आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे बहुत बड़े आदमी जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, द्वेष नहीं करते थे, जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी नजदीक से देखने को मिले। विनोबा जी और दादा धर्माधिकारी का काफी सहवास भी मिला। तो ऐसे कई लोग मैंने देखे, शायद जिनके नाम आप जानते नहीं हो, इसलिए उनके नाम यहाँ लेकर कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन ये 2 नाम तो ऐसे हैं कि जिनको आप जानते हो। तो जानते हो यानी बहुत प्रसिद्ध नाम है इसलिए। तो शायद ये मेरा प्रेरणा स्रोत है। लेकिन जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था, चाहे पहले स्त्री मुक्ति के फील्ड में काम कर रहा था, उसके पहले जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में काम कर रहा था। इंदिरा गांधी जी ने जेल में ठूस दिया था इमरजेंसी में। तब बहुत गुस्सा भी आता था, तब शायद द्वेष भी लगता था इंदिरा गांधी जी का। धीरे-धीरे अपने आप को समझाना शुरू किया कि उनके साथ में लड़ाई कर ही रहे, द्वेष करने की क्या आवश्यकता है। स्त्री मुक्ति के काम में भी इसी ढंग से हुंडा विरोधी आघाड़ी का काम कर रहे थे, जो दहेज लेते थे, बहुत गुस्सा आता था। प्रण भी किया था कि दहेज लेने वाले शादी में मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए मेरी शादी जाना ही बंद हो गई, क्योंकि आम शादी में दहेज लेना होता है। फिर बाद में सबसे बड़ी मेरी परीक्षा रही वो बाबाओं के क्षेत्र में, यानी अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करते वक्त। अंधश्रद्धा निर्मूलन का मूवमेंट शुरू करने के बाद में शुरुआत में ही बहुत बड़े-बड़े बाबा, मांत्रिक, देवियां मुझे एक्सपोज करनी पड़ी। देवियां ने जिनके शरीर में देवी आती है, ऐसी स्त्रियां या पुरुष। और इनको एक्सपोज करते वक्त मेरे संगठन ने और मैंने आज तक किसी को मार नहीं पड़ने, यानी हमने एक्सपोज करने के बाद में लोग इतने खिलाफ हो जाते थे कि मारने के लिए दौड़ते थे। हम ही उनको बचाते थे, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे देवी हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे बाबा हो। ऐसे कई प्रसंग आ चुके। ना उनको मार पड़ने देते थे, ना उनका बहुत ज्यादा अपमान करते थे। लोगों के सामने केवल इनमें कोई पावर नहीं है ये बताने तक ही हम लोगों को सामने उनको एक्सपोज करते थे, लेकिन कभी उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं किया, कभी उनका द्वेष नहीं किया। मेरे संगठन को भी मैंने इसी ढंग से ढालने की कोशिश की और इसीलिए मेरे संगठन ने आज तक हजारों लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। तो यह संभव है। व्यक्तिगत जीवन में भी मैं किसी का द्वेष ना करूं, ईर्ष्या ना करूं, ये कोशिश करता हूं। और ये कोशिश हमें लगातार करनी पड़ती है। 2 दिन में, 4 दिन में, 1 साल में आप इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे, ऐसा मानना योग्य नहीं होगा। ये बदलाव की जो प्रक्रिया है वो जिंदगी भर चलती है, बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर, इस ढंग से वो चलती है और वो कोशिश हमको करनी पड़ती है। आपने बहुत बेसिक सवाल पूछा था, बहुत महत्व का सवाल पूछा था, इसलिए इतना विस्तार से मैंने इसका जवाब दिया। मुझे लगता है आप सभी को ये जवाब के आधार पर अपने जीवन में इस ढंग के बदलाव करना संभव होगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।